गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग अभी सर्वसमिका का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? सर्वसमिकाएं। क्या? सर्वसमिकाएं का अध्ययन कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? दो सर्वसमिका का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। कुछ सवालें हमने आपको दिया था, है ना, होमवर्क के रूप में। ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हो और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आया वो कमेंट में करके बता सकते हैं, उनको हम सॉल्व करके वीडियो डाल दें। ठीक है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम जो नहीं आया हो। 499 तो क्वेश्चन आपका था सर्वसमिका, है ना, सर्वसमिका a minus b the whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b, है ना, का प्रयोग करके 499 का क्यूब, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही सवाल था। इसी में 4-5 दिया था, 1-2 हमने बताया था और 2-3 आपको होमवर्क के लिए छोड़ा था। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए 499 का क्यूब, इसको 10, है ना, 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अगर 499 का क्यूब निकालनी है तो इसको 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में परिवर्तित करना हो तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 500 माइनस 1, है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? अब ये देखिए आपका a माइनस बी द होल क्यूब के रूप में आ गया ना। a माइनस बी द होल क्यूब के रूप में आ गया। सेम है ये a माइनस बी। a को हम 500 मान लें और b को 1 को b मान लें तो a माइनस बी द होल क्यूब हो गया। और इतना बराबर सर्वसमिका आपको दिया है। कितना दिया है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है? तोड़ देना है। क्या करना है? 500 माइनस 1 का क्यूब को इस फॉर्म में तोड़ देना है ना। इस फॉर्म में दिया है और इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में तोड़ने क्या करेंगे? 500 का क्यूब क्या करेंगे? 500 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 500 इंटू 1, 500 माइनस 1। हमने इस रूप में इसको विस्तार कर दिया ना। a माइनस बी द होल क्यूब के रूप में है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अगर आप रखेंगे, इसको a रखेंगे और 1 को b रखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी द होल क्यूब। और इसको आपने a लिखा है तो a क्यूब, 1 को b लिया है तो b क्यूब, 500 को a, b को 1, है ना, तो a माइनस b। फार्मूला आपका मिल जाएगा कि नहीं? तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करनी है। कर दिया हमने। ठीक।
अब 5, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करना है, जोड़ घटाओ गुणा करना है। अब 500 का क्यूब करना है, तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम, 5 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, इसको गुणा कर दिए, 5 3 जा 1500 और 5 माइनस ये हमारा घट जाएगा है। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सॉरी ठीक। और ये माइनस कर दीजिए तो 490 आ जाएगा। अच्छा, अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब इंटू 10 टू पावर 6 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6, बाकी -1 माइनस। अब इसको गुणा कर दीजिए है ना, तो पहले आप गुणा करके बताइए कितना आया, सारे लोग गुणा करके बताइए। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और इनटू ये 10 के पावर 6 है, इसको कितना लिख सकते हैं, 1 पे 360 हो गया, -1 माइनस, गुणा करें 4 7 3 8 5 0 0, ये हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 125 0 0 0 0 0 0 माइनस ये और ये जुड़ जाएगा है ना, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 73850 1। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 बच गया, कितना 9, और 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 7 जाएगा 2, 3 3 6 हो गया, और यहां बच गया 4 2 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इस मेथड से नहीं करेंगे तो और मेथड है कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसका तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो इतना ही जाएगा, 0 6 0 ना, ये हो गया है। अब 1 है ही है, -1 कर लीजिए। अब इसको यहीं से इतना पर 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75 होता है, 7540। ठीक हो गया। अब 15 का इसमें कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा 1500। ठीक है, अब 1500 क्या करना है, इसमें घटा देना है, तो 125 ये हो गया, -1 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 है ना, यहां बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहां बच गया 4, यहां पर गया 7, इसको जोड़ दीजिए इसमें तो 125 000, मतलब कम गुणा भाग करना पड़ेगा आपको है ना, तो 74850 अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, यहाँ 9 बच गया है, फिर यहाँ 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 7 गया 2 5, यहाँ 4 बच गया ना, यहाँ कैरी, एक कैरी ले लिए थे है ना, तो यहाँ 4 बच गया 2, ये आंसर हो गया। 6 कहां से बचाया, सिक्स कहां से, 6 छोड़, यहां देखिए ये 748500
748,501 है ना। अब इसको घटाएंगे, इतना आ जाएगा। इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, दोनों एक ही चीज है। अब तीसरा सर्व संख्या देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखिए एक सर्व संख्या है, जो तीसरा सर्व संख्या है। इसमें कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, है ना। तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहले पद गुणे दूसरे पद का 2 गुना, दूसरे पद गुणे तीसरे पद का 2 गुना प्लस तीसरे पद गुणे पहले पद का 2 गुना। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको याद रखनी है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। a प्लस 2b प्लस 3c का होल का स्क्वायर, है ना। a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रसार ज्ञात कीजिए या प्रसार कीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। का प्रसार कीजिए। तो ये सर्व संख्या मालूम है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस रूप का है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस रूप का है। इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए a प्लस बी 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, इसको जब प्रसार करेंगे तो a है ना, a स्क्वायर। b की जगह कितना है? 2b है, b स्क्वायर लिखना है ना। b स्क्वायर यानी 2b, तो 2b का स्क्वायर प्लस c के स्थान पे कितना है? 3c, तो 3c का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है? a, अब b कितना है? 2b, ठीक, प्लस 2b, b कितना है? 2b, c कितना है? 3c हो गया, प्लस 2 इंटू c कितना है? 3c, a कितना है? a। अब मान हमने रख दिया, अब इसी को सॉल्व कर देना, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे? a स्क्वायर प्लस, कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, b का भी, इसको भी तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर, c का। अब इसमें जो अचर राशि है अचर के साथ गुणा कर देंगे और चर है उसको चर के साथ गुणा कर देंगे, तो 2 दूना के 4ab, a और b का गुणा करेंगे तो ab, ठीक, प्लस 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 b गुणे c, bc, है ना, और प्लस 2 तिहाई 6 c गुणे ca। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर देना है। a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ca। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, जिनका नहीं हुआ है वो देख लें और जो कर लिए हैं मिला लें। जब भी 2 डिजिट हो उसको ब्रैकेट्स में रखा करें, है ना। देखो पहले तो आप सूत्र लिख लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, इसी रूप में तोड़ना है।
और इतना बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इसको विस्तार करनी है तो इसको अब लिख लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन निकालने क्वेश्चन उतारने से कतराइए मत। क्वेश्चन भी सूत्र जितनी बार उतारेंगे उतना आपको याद रहेगा, उतना क्लियर हो जाएगा, फ्रेश माइंड में स्टोर होगा। सवाल को जितनी बार उतारेंगे आपको याद हो जाएगा कि किसको विस्तार करनी है ना। कहीं गलत बार बार देखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो a की जगह कितना है 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर b कितना है 3y का होल स्क्वायर, c कितना है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2x, b कितना है 3y प्लस 2 इंटू b कितना है 3y, c कितना है 4z प्लस 2 इंटू c कितना है 4z इंटू a कितना है 2x। हो गया, पुट कर दिया। आप सॉल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब इस पे पहले अचर को गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12। अब चर का गुणा कर लीजिए x y प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 y z प्लस 2 दूना 4, 4 दूनी 2 चौके 8, 8 दूना 16 z। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर, मेरा जो कर चुके हैं उसको मिला लीजिए, जो नहीं किए इसको कॉपी कर लीजिए।